हाँ जी बेटा, तो कैसे हैं आप सब? तो लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या फाइंड आउट करना सीखा था? ओपनिंग कैपिटल सीखा था कि नहीं सीखा था? और ओपनिंग कैपिटल जब भी मैं बोलूं बेटा फाइंड आउट करो, तो आप बोलोगे सर क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है क्या? हाँ जी दे रखी है। तो क्लोजिंग कैपिटल की हेल्प से कैसे मैं ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करता था, ये आपने मेरे साथ लास्ट क्लास में निकालना सीखा था। और मैं जब भी आपसे बोलूं बेटा ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करो, तो आप क्या पूछोगे? सर क्या कौन सा है? मेथड कौन सा है? क्योंकि मेथड के अकॉर्डिंग ही हम ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड है तो दिमाग के अंदर क्या चल रहा है? पार्टनर कैपिटल अकाउंट चल रहा है, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल। और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड है तो बेटा जी वहां पर दिमाग के अंदर सारी चीजें चल रही है, ओपनिंग कैपिटल प्लस में एडिशनल कैपिटल प्लस में सैलरी प्लस में कमीशन प्लस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस में डिविजिबल प्रॉफिट माइनस में ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल भी, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट भी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी, और अगर डिविजिबल लॉस हुआ तो वो भी माइनस होगा, और फिर क्या आ जाती थी? क्लोजिंग कैपिटल। तो बेटा क्या आप समझ पा रहे हैं कि फ्लक्चुएटिंग के अंदर सारी चीजों को कवर करना पड़ेगा, क्योंकि सारी चीजें ही इफेक्ट करती हैं कैपिटल को। ये हमने बात कर ली थी, नाम ही इसीलिए इसका पड़ा था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, क्योंकि भैया हर एक चीज कैपिटल को इंपैक्ट करती है, फ्लक्चुएट करती है। ओके बेटा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो क्या आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड से निकालना सीख पाए थे ओपनिंग कैपिटल कैसे? क्लोजिंग कैपिटल के अंदर जो चीजें पार्टनर्स को पहले काटी गई थी, माइनस की गई थी, उन्हें प्लस कर देना। आपको पता है डेबिट साइड वाली सारी चीजें प्लस कर देनी है, और क्रेडिट साइड वाली जो चीजें उनको मिली थी वो सारी की सारी क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा? ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। बेटा एक बार क्विक रिवीजन करते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या चीजें डिस्कस कर ली हैं। चलो सर एक बार क्विक रिवीजन भी आप करा दो फटाफट से। तो बेटा ये थे आपके क्लास नोट्स, फटाफट से देखें बेटा क्या थे। चैप्टर फर्स्ट हमने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप स्टार्ट करी थी बेटा, रिवीजन करनी है बेटा, देखो मन से पढ़ना है, ठीक है ना। चलो बेसिस ऑफ पार्टनरशिप यानी कि बेसिक्स हैं इसके अंदर पार्टनरशिप के। हाँ जी, सबसे पहले हमने क्या कहा था कि भैया इस चैप्टर के अंदर तीन चीजें हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अभी तक हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। जैसे ही एप्रोप्रिएशन खत्म हो जाएगा फटाफट से खत्म हो जाएगा पास्ट एडजस्टमेंट, और फटाफट से हो जाएगा खत्म गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ठीक है जी। और हमने बात करी थी कि भैया फाइनल अकाउंट ऑफ सिंगल ओनर में क्या था? ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। और फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप के अंदर क्या है? ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस के बाद क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अब आप अच्छी तरीके से जब भी मैं वर्ड बोलूंगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, तो आपके दिमाग में एप्रोप्रिएशन अकाउंट आ रहा है, नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जर्नलिज्म और डिविजिबल प्रॉफिट। आप बहुत अच्छी तरीके से आ रहे हैं। कंसेप्ट नंबर फर्स्ट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन था। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कब बनाया जाता है? साल के आखिरी में। इसे हम क्या कहते हैं? एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं। नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जो भी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आता है वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है। और ध्यान रखना आपने सीख लिया कि नेट प्रॉफिट का नेट लॉस सही वाला होना चाहिए। आफ्टर ऑल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बट बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और चार्ज का मतलब आपको पता है सिर्फ तीन चीजें, रेंट टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर, और आखिरी है मैनेजर कमीशन। और बिफोर होनी चाहिए कौन कौन सी चीजें? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। ठीक है जी। और बिफोर होना चाहिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक बात है। चलो बिफोर होना चाहिए जर्नलिज्म, सही बात है। चलो सच नेट प्रॉफिट नेट लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सही बात है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर बढ़ जाएगा। आफ्टर सेटिस्फाइड द राइट्स, आपको पता है कौन कौन से राइट है एज अ पार्टनर अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर बाय कंपनीज और पार्टनरशिप फर्म। ठीक है जी। ट्रांजेक्शंस विच आर रिलेटेड विद पार्टनर्स प्लस इन द कैपेसिटी ऑफ पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे क्यों मिल रही है? क्योंकि पार्टनर हूं। सैलरी मुझे क्यों मिल रही है? क्योंकि पार्टनर हूं। कमीशन मुझे क्यों मिल रही है? क्योंकि पार्टनर हूं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग उससे क्यों चार्ज की जा रही है? क्योंकि पार्टनर हूं। तो जो भी चीजें पार्टनर की कैपेसिटी से रिलेटेड है सिर्फ वही आएंगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर। और अदर देन पार्टनर कैपेसिटी, जैसे कि लैंडलॉर्ड हूं, लोन दे रखा है तो लेंडर हूं, मैनेजर अपनी कमीशन मांग रहा है, तो वो चार्ज वाली चीजें हैं। ठीक है, अब चीजें आपके मेरे दिमाग में आपको क्लियर हो रही होंगी बेटा। आर रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, चार्ज फ्रॉम पार्टनर, जर्नलिज्म क्रिएटेड एंड डिविजिबल प्रॉफिट और लॉस। फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन मेरे हिसाब से तो आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ चुका है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जर्नलिज्म की क्या ट्रीटमेंट होगी? सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर वो डिवाइड तो हो जाएगा भाई, जितना भी प्रॉफिट था उसमें से जर्नलिज्म निकाल के साइड में रख दोगे। लेकिन सर ये है किसका? भाई साहब किसी का नहीं है। ये कहां शो होगा? बैलेंस शीट के अंदर शो होगा, लायबिलिटी साइड के अंदर। कल को अगर कोई अनहोनी आ गई तो इस रिजर्व में से यूज कर लेना भाई, सिंपल सी बात है। और अगर नहीं आई तो कल को तुम घर ले जाना भाई साहब, इसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ठीक है जी। जर्नल एंट्री भी हमने कर ली थी, जर्नल एंट्री के अंदर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद हमने कहा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर सिंपल क्वेश्चन आते हैं, कितने तरीके के, 5 तरीके के, और पांचों तरीके हमने कर लिए थे। अब हमने शुरू करने हैं बेटा एडवांस क्वेश्चन, ठीक है। अब हमने एडवांस क्वेश्चन शुरू करने। सिंपल क्वेश्चन के अंदर पहला सिंपल क्वेश्चन तो मैंने आपको बहुत बार पढ़ा रखा है, प्रॉफिट ज्यादा है, एप्रोप्रिएशन कम है, तो भाई साहब डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा। सेकंड भी हमने बहुत बार कर रखा है, जितना आपके पास प्रॉफिट है उतने ही आपके एप्रोप्रिएशन है, मतलब डिविजिबल प्रॉफिट कुछ आएगा ही नहीं। थर्ड वाला इंपॉर्टेंट था, व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट बट लेस देन एप्रोप्रिएशन। याद है कि नहीं है, ये क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है, ये क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है। मैंने क्या बताया था बेटा कि आपके पास नेट प्रॉफिट तो है सिर्फ 10,000 का, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए, बी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए कह रहा है भैया मुझे 20,000 रुपए की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, बी भी कह रहा है मुझे 20,000 की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए। प्रॉफिट है सिर्फ 10,000 और एप्रोप्रिएशन करने के लिए वो कितने पैसे मांग रहे हैं, 40,000। क्या एप्रोप्रिएशन हो सकता है? समोसे हैं मेरे पास 20 और बांटने हैं मेरे को 30 लोगों के अंदर, क्या बट सकते हैं? क्या नहीं बट सकते सर? 20 समोसे हैं तो सिर्फ 20 ही लोगों में बट सकते हैं, 30 लोगों में नहीं बट सकते। ठीक है जी। तो बताओ बेटा जी, हमने क्या कहा था? मैंने क्या कहा था बेटा, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको मिलेगा? हाँ जी मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा सर? जितना इनका राइट है, राइट की रेशियो के अंदर ही इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। राइट कितना है? इसका भी 20, इसका भी 20, यानी कि रेशियो क्या होगी? 1:1। तो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को भी मिलेगा, बी को भी मिलेगा, कितना? 10,000 का 1/2 और 10,000 का 1/2। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना। तो 5,000 और 5,000 इन दोनों को मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। ये क्वेश्चन हमने कर लिए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आएगा ही आएगा। यानी कि इन पांचों के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है बेटा। अच्छा, उसके बाद था व्हेन देयर इज अ लॉस। हमने बात कर ली थी सर अगर लॉस है तो कोई भी एप्रोप्रिएशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसी से चार्ज करना है तो भाई साहब वो चार्ज कर लेना, वो छोड़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद था व्हेन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एक्सपेंसेस इज टू बी ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। पार्टनर का भैया सैलरी लूंगा ही लूंगा या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लूंगा ही लूंगा, तो बताओ ये खर्चे भी कौन से हो गए? चार्ज के खर्चे हो गए। चार्ज के खर्चे हो गए तो इसका मतलब ये खर्चे कहां दिखाई देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में दिखाई देंगे। तो अब आपको देखना पड़ेगा क्या नेट प्रॉफिट सही है कि नहीं है। सारे चार्ज वाले खर्चे माइनस होने चाहिए थे। अगर नेट प्रॉफिट में से सैलरी टू अ पार्टनर माइनस नहीं की गई, जो कि चार्ज है, तो माइनस करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप नेट प्रॉफिट को ठीक करेंगे कैसे? बाय नेट प्रॉफिट माइनस में कर देंगे सैलरी टू अ पार्टनर। ये क्वेश्चन हमने कर लिए थे, ठीक है जी। ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा, आप इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। तो सिर्फ 5 केस में सिर्फ 2 ही केस अच्छे हैं, एक केस नंबर 3 और एक केस नंबर 5, बाकी तो सब सिंपल है। उसके बाद नोट ये सारे आपको समझा रखे हैं, इसके अंदर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। उसके बाद पार्टनरशिप एग्रीमेंट कर लिया था। पार्टनरशिप एग्रीमेंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस आती है कैसे? पार्टनरशिप कब आती है एग्जिस्टेंस के अंदर? जब कोई एग्रीमेंट होता है, चाहे वो रिटर्न हो चाहे वो ओरल हो, दोनों वैलिड है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ज्यादा प्रेफरेंस हम किसको करते हैं बेटा? ताकि आप रिटर्न एग्रीमेंट करें, ताकि कल को झगड़े ना हो, और अगर झगड़े हो भी तो फटाफट से सुलझ जाए, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में तो सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन अगर आपने एग्रीमेंट किया है ओरल तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कल को झगड़ा हो गया तो निपटारा किस तरीके से होगा? 1932 के अकॉर्डिंग होगा। द पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग होगा, ये आपको पता है। 1932 में क्या लिखा है? सैलरी नहीं मिलेगी, कमीशन नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं होगी। लेकिन अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसे इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। कितना? 6% पर एनम। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर नहीं दे रखी तो क्या लेंगे? इक्वल। मेन 2 चीजें बेटा, मेन 2 चीजें, इंटरेस्ट ऑन लोन 6%, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो 6% पर एनम से चार्ज होगा। और दूसरा है सर अगर रेशियो नहीं दे रखी क्वेश्चन के अंदर तो क्या रेशियो लेंगे? इक्वल। और एक सबसे सिंपल पॉइंट है कि सर अगर मान करके चलो एक पार्टनर चाहता है किसी पर्सन को एडमिट करना, तो जब तक बाकी सारे पार्टनर एग्री नहीं होंगे तब तक वो पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता। ये तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने ये सारी की सारी चीजें पढ़ ली थी। पार्टनरशिप डीड के बारे में हमने पढ़ लिया था, ये नोट्स वगैरह पढ़ लेते। हाउ टू फाइंड आउट करेक्ट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस हमने देख लिया था। भाई साहब नेट प्रॉफिट कैसा होना चाहिए? आफ्टर ऑल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बट बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज वाले खर्चे आपको पता ही है, सिर्फ 3 होते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला रेंट टू अ पार्टनर, कमीशन टू अ पार्टनर, सॉरी इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर, और आखिरी है मैनेजर कमीशन। ठीक है जी, चलो जी, ये सारा हमने कर लिया था बेटा। टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस हमने देख लिए थे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये भी हमने देख लिया था, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पार्टनर कैपिटल, पार्टनर करंट, ये हमने सारा का सारा देख लिया था। अच्छा, हाउ टू आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट, तो ये भी हमने देख लिया था बेटा कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। 4 तरीके थे। पहला, आपको मेथड का नाम ही दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग फॉलो करो। आपको पार्टनर कैपिटल का बैलेंस भी दे रखा है, पार्टनर करंट का बैलेंस भी दे रखा है। तो सर दोनों बैलेंस, 2 तरीके के बैलेंस किस अकाउंट में दे रखे होते हैं, किस मेथड में दे रखे होते हैं? सर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में दे रखे होते हैं। अच्छा, लिखा है देयर फिक्स कैपिटल, या फिर लिखा होगा देयर कैपिटल आर फिक्स, देयर कैपिटल आर फिक्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो कर रहे हैं।
बचे हुए सारे केसों के अंदर हम क्या मानेंगे कि पार्टनर फॉलो कर रहे हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, मतलब एक ही कैपिटल अकाउंट बनाएंगे जो कि है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। उसी में सारी की सारी चीजें जो मिल रही हैं वो क्रेडिट, जो कट रही है वो डेबिट। सही है सर, ये हमने पढ़ लिया था। टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स हमने देख ली थी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स बेटा इसके अंदर 4 पॉइंट है, लेकिन मैंने सिर्फ आपको एक ही पॉइंट पढ़ाया था कि ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल क्या होता है, ये कैपिटल को कम कर देती है, और ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, ये कैपिटल को कम नहीं करती, ये फ्यूचर में मिलने वाले प्रॉफिट को कम कर देती। 3 पॉइंट अभी आगे हमने सीखने हैं, ठीक है ना। चलो, उसके बाद नोट क्या था, व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट नेचर ऑफ ड्राइंग, क्वेश्चन बता ही नहीं रहा कि ड्राइंग्स किस नेचर की है, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है या ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, सिर्फ लिखा है ड्राइंग्स, या लिखा है विदड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, तो सर इसके अंदर हम कौन सी ड्राइंग्स मानेंगे, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट मानेंगे। ठीक है सर, ये वाला पॉइंट भी हो गया। हाउ टू फाइंड आउट ओपनिंग कैपिटल भी हमने लास्ट क्लास के अंदर कर लिया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। देख लो बेटा, इसके अंदर हमने लास्ट क्लास के अंदर जो है ये हमने सारे के सारे पॉइंट कवर कर लिए थे। ठीक है, अब बेटा हम क्या कवर करेंगे, अब हम कवर करेंगे एडवांस क्वेश्चन। तो बेटा जी अब हम चल रहे हैं एडवांस क्वेश्चन की तरफ। चलो बेटा, अब हम चल रहे हैं एडवांस क्वेश्चन की तरफ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एडवांस क्वेश्चन। सर एडवांस क्वेश्चन है क्या, क्या मतलब है एडवांस क्वेश्चन का, बेटा मैं आपको बताता हूं। ये देखो, ये देखो बेटा, ये था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जरा ध्यान से देखना पड़ेगा बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को, तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि एडवांस क्वेश्चन का मतलब होता क्या है, मैं क्या कहना चाहता हूं एडवांस क्वेश्चन को। चलो बेटा, ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें कितनी चीजें हैं बेटा, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस दोनों में से एक ही चीज आएगी, डिविजिबल प्रॉफिट या डिविजिबल लॉस दोनों में से एक ही चीज आएगी। मैं प्रॉफिट के हिसाब से मान के चल रहा हूं। पहली चीज जो आपको दिखाई दे रही है वो ये रही है, ठीक है। दूसरी चीज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है, दूसरी चीज, ये पहली चीज, ये दूसरी चीज, ये है तीसरी चीज बेटा, ये है तीसरी चीज, ये है चौथी चीज। भाई हम देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर क्या क्या चीज है, ये है चौथी चीज, ये है पांचवी चीज, ये है छठी चीज, और ये है सातवीं चीज। तो बेटा कुल मिलाकर के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में टोटल 7 चीजें हैं, टोटल 7 चीजें हैं। एक चीज को डिटेल में आप पढ़ चुके हो, किसको, सर अगर नेट प्रॉफिट गलत दे रखा हो तो ठीक कैसे करें, इसको आप डिटेल में पढ़ चुके हो कि क्या क्या गलतियां इसमें हो सकती हैं, वो सारी डिटेल के अंदर आप पढ़ चुके हो। तो इसके अंदर अब आपको और कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं, टोटल 7 चीजें हैं। अब इन 7 चीजों की गहराई में जाना पड़ेगा बेटा। आज तक मैं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट कराता था, भैया ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, बस इसी के ऊपर 10% लगाओ, 5% लगाओ, 6% लगाओ, इंटरेस्ट निकल गया। सर और मुश्किल क्या क्या केस आ सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग अलग तरीके से निकालने के लिए बोल दें, तो बेटा वो सारी की सारी अब चीजें हमने सीखनी है। अब क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनवाएगा तो सही, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग अलग तरीकों से कैलकुलेट करवाएगा। तो हमें पहले सारे के सारे तरीके सीखने पड़ेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैसे और कितने तरीकों से कैलकुलेट की जा सकती है। सर उसके बाद है सैलरी टू अ पार्टनर, भी आप बेटा कर चुके हैं। सर कैसे, सैलरी के अंदर क्या प्रॉब्लम कर सकता है, वो मंथली दे सकता है तो सर 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ईयरली देगा तो बहुत अच्छी बात है, क्वार्टरली दे देगा तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सैलरी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सैलरी भी आपका कवर हो चुका है। सैलरी में सिर्फ यही प्रॉब्लम थी कि वो सैलरी को मंथली दे सकता है, सैलरी को क्वार्टरली दे सकता है, सैलरी को ईयरली दे सकता है, तो ये भी आप कर चुके हैं, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा सर कमीशन टू अ पार्टनर, अभी तो मैंने आपको बिल्कुल सिंपल बताया, कमीशन देनी है 10,000 रुपए। सर बिल्कुल सिंपल है ये तो। अच्छा कमीशन देनी है सेल्स के ऊपर, ये भी बिल्कुल सिंपल है, सेल में आपको देता था, उसको मल्टीप्लाई कर देते थे, परसेंटेज से आ जाती थी कमीशन। लेकिन सर और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं कमीशन के अंदर। 11th क्लास में याद है बिफोर और आफ्टर वाली करते थे, वो भी सेम टू सेम इसी के अंदर है। तो इसके भी क्वेश्चन अभी हमने सीखने हैं, डिटेल के अंदर अभी इसके अंदर जाना है। अच्छा सर डिविजिबल, अच्छा जर्नल रिजर्व, सर जर्नलिज्म में भी दिक्कत आएगी। हाँ बेटा अभी तो मैं सीधा कहता था जर्नल रिजर्व किसका, नेट प्रॉफिट का 10% जर्नलिज्म में डाल दो। अब वो पता नहीं क्या क्या चीजें बोलेगा। भाई साहब सारी चीजें पहले हमें सीखनी पड़ेंगी कि किस किस तरीके से जर्नल रिजर्व की इंफॉर्मेशन वो मुझे प्रोवाइड कर सकता है। अच्छा सर अभी तक तो मैं क्या करता था, डिविजिबल प्रॉफिट आया उसको रेशो में बांट दो, अब वो पता नहीं क्या क्या चीजें बोलना शुरू कर देगा, भाई नहीं ऐसे बांटो, नहीं वैसे बांटो। तो हमें सारे क्वेश्चन ये इंडिविजुअली देखने पड़ेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम, क्या क्या चीजें इसके अंदर और एडवांस आ सकती हैं। अच्छा सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सर अभी तो आप खुद ही देते थे
सर 200 रुपए, 300 रुपए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, आज तक कभी आपने हमसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट नहीं करवाई। मैंने कहा चिंता मत करो बेटा, यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे डिटेल में जाकर के कि क्या क्या प्रॉब्लम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने से आ सकती है। तो अल्टीमेटली आपको पता चला 7 में से 2 चीजें तो कर रखी है डिटेल में जाकर के, नेट प्रॉफिट देख रखा है डिटेल में जाकर के, सैलरी भी आपने डिटेल में जाकर के देख रखी है। बची हुई 5 चीजें डिटेल में जाकर के अभी देखनी बाकी है, तब जाकर के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का कंसेप्ट खत्म होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुश्किल तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, जर्नलिज्म मुश्किल तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, कमीशन टू अ पार्टनर मुश्किल तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मुश्किल तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, और डिविजिबल प्रॉफिट के अंदर वो क्या बोलेगा वो कैसे हम निकालते हैं। आ रही है बेटा बात समझ में? तो जब ये 5 चीजें जो इंपॉर्टेंट बची हुई हैं आपकी, जैसे ही ये खत्म हो जाएंगी, जैसे ही आप इनके डिटेल में चले जाएंगे, तब जाकर के आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन खत्म हो जाएगा। आगे बेटा बात समझ में? इसका मतलब अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं समझना, इन 5 चीजों के डिटेल में जाना है। क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए, क्या क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आ सकती है, क्या क्या कमीशन टू अ पार्टनर को कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आ सकती है, क्या क्या जर्नल रिजर्व को क्या क्या चीजें दे सकता है, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज दे देगा, देखते हैं सर कौन सी है, और क्या क्या चीजें डिविजिबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने में आ सकती है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, समझ में आ गया एडवांस क्वेश्चन क्या है? हाँ सर समझ में आ गया कि डिटेल के अंदर जाना है, समझना है कि क्या क्या चीजें मुश्किल से मुश्किल आ सकती हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलें सर, आज हमें कौन सी मुश्किल चीज आप कराने वाले, कौन सी डिटेल में जाकर के चीज कराने वाले हो? बेटा मैं आपको कराने वाला हूं सबसे पहली चीज डिविजिबल प्रॉफिट के बारे में। वो कुछ अजीब सी बातें बोलेगा, देखते हैं। आज तक तो जो भी डिविजिबल प्रॉफिट आता था हम उसको रेशियो में बांट देते थे, लेकिन भाई साहब अब वो कुछ ना कुछ अलग बोलने वाला है। देखते हैं वो क्या बोलेगा। हमारे पास सिर्फ इसके 2 ही क्वेश्चन है, क्योंकि ज्यादा प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं आती। सर ज्यादा प्रॉब्लम किसमें आती है? 3 चीजों के अंदर। एक तो आएगी आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में, और एक कमीशन टू अ पार्टनर के अंदर, बस। इसके अलावा जर्नलिज्म में भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, ठीक है ना, और कमीशन में भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, ठीक है जी। कमीशन में भी ज्यादा दिक्कत नहीं है, तो उसके बहुत ही कम क्वेश्चन है, क्योंकि वो 11th क्लास वाले टॉपिक है। मेन है आपके 2 टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है बेटा। चलें डिविजिबल प्रॉफिट के ऊपर। चलो सर अब चल ही लेते हैं जरा डिविजिबल प्रॉफिट के ऊपर। चलो बेटा एडवांस क्वेश्चन। सबसे पहले जो हम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं वो है डिविजिबल प्रॉफिट की, डिविजिबल प्रॉफिट। चले बेटा, चलो बेटा क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 44। आप 2 मिनट आराम से बैठ करके अगर क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि पूरे क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम सिर्फ एक ही जगह पर है। कहां पर? डिविजिबल प्रॉफिट को बांटने का तरीका उसने अलग दे रखा है, बस। और कुछ नहीं है बेटा प्रॉब्लम। मैं आपसे कह रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन आएगा, उसके अंदर एक प्रॉब्लम वो आपको दे देगा। या तो नेट प्रॉफिट गलत दे देगा तो ठीक करना आपको आता है, सैलरी में प्रॉब्लम दे देगा वो भी आपको करना आ गया। अब मैं डिविजिबल प्रॉफिट आपको सिखा रहा हूं, अगर डिविजिबल प्रॉफिट में प्रॉब्लम आएगी तो वो भी हम उसको डील कर लेंगे। फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीखेंगे, अगर वो प्रॉब्लम आ गई तो ठीक है भाई साहब, वो भी सॉल्व करके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना देंगे, ठीक है बेटा। चलें डिविजिबल प्रॉफिट पे। अब आप आराम से बैठें और पूरा क्वेश्चन आपको आता है, सिर्फ एक चीज को छोड़ करके डिविजिबल प्रॉफिट को बांटने का तरीका उसने कुछ और दे रखा है। आराम से सीखते हैं, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 44 और क्वेश्चन नंबर 45। चले बेटा, चलो बेटा देखें बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है। मेरे पास नोट्स हैं, मैं आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 44 ये रहा बेटा, देखें जरा। कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। इसके अंदर प्रॉब्लम है बेटा, देखो क्या कह रहा है। कह रहा है ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म विद अ कैपिटल ऑफ 50,000, 50,000 और 1 लाख। ठीक है सर, कैपिटल उनकी दे रखी है। Respectively, according to the partnership deed, partners were entitled to an interest on capital at the rate 10% per annum। तो सर पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगी तो दे देंगे, क्या दिक्कत है? कैपिटल दे रखी है, उसका 10% से मल्टीप्लाई करा, बात खत्म। सर एडवांस क्वेश्चन नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बेटा, अभी सीखे नहीं, अभी नॉर्मल ही चल रहे हैं। अभी एडवांस किसके ऊपर? सिर्फ डिविजिबल प्रॉफिट के ऊपर। अच्छा, सी बीइंग अ वर्किंग पार्टनर वाज आल्सो एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 12,000 पर मंथ। क्या ये क्वेश्चन आप नहीं कर लोगे? क्या आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते? सर कैपिटल दे रखी है, मल्टीप्लाई कर देंगे 10% से। क्या आप सैलरी नहीं दे सकते? दे सकते हैं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी सिंपल है। अच्छा, द प्रॉफिट्स वर डिवाइडेड एज फॉलोज। कह रहा है जो प्रॉफिट बचेगा उसको कैसे बांटेंगे, इस लाइन को हम बाद में पढ़ेंगे, ए बी सी पॉइंट को बाद में पढ़ेंगे। द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ 1,72,000। कह रहा है 1,72,000 का प्रॉफिट कमाया है बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अबव आइटम। कौन कौन से आइटम है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी।
ठीक है बेटा, ये दोनों बिफोर है। क्या ये बिफोर सही है कि नहीं है? हाँ सर, एप्रोप्रिएशन है तो बिफोर ही होना चाहिए। मतलब ये जो नेट प्रॉफिट मुझे 1,72,000 का दे रखा है, बिल्कुल ठीक है बेटा। ये 3 लाइनें अभी थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं। बाकी क्वेश्चन समझ में आया? नेट प्रॉफिट समझ में आया? हाँ जी आया। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लोगे, सैलरी निकाल लोगे, डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लोगे, निकाल लेंगे। अब डिविजिबल प्रॉफिट को बांटना कैसे है, उसी के ऊपर बेटा ये 3 पॉइंट दे रखे हैं। इसको हम आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पास जर्नल एंट्री। हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं, अब आप आराम से बैठ करके देखें। चलो जी, और जब एक बार पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं आपको पूरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं क्वेश्चन एक बार दोबारा से पढ़ाऊंगा, तो देखना आपको कितना अच्छे से समझ में आएगा। अब आप 2 मिनट आराम से बैठे और सिर्फ क्वेश्चन को देखें कि मैं कैसे कर रहा हूं। 2 ही क्वेश्चन है बेटा सिर्फ, इसके ऊपर ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं है, इसलिए पूरा कंसंट्रेशन आप यहां पर दे दें तो बात बन जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। सर ईयर कब एंड हो रहा है, इसका कोई डेट दे रखी है क्या? सर कोई भी डेट नहीं दे रखी है, तो हम 31 मार्च लिख करके छोड़ देते हैं सर, क्योंकि ईयर हमें नहीं दे रखा। डेबिट और क्रेडिट, पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज। चलो जी, चलो बेटा, सबसे पहले शुरुआत कहां से? सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नेट प्रॉफिट से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट कितना है सर? 1,72,000। ठीक है सर, क्या देना है सबसे पहले? बेटा सबसे पहले देनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस किस को? ए को, बी को और सी को दे देते हैं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 50, 1 लाख। रेट है 10%, रेट है 10%, रेट है 10%, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 5,000, 5,000, 10,000 हो गया 20,000। ओके बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, उसके बाद सर सैलरी भी देनी है किसको? सी को। तो 2 सी सैलरी कितनी है सर? 12,000 पर मंथ। ठीक है सर, फटाफट से क्या कोई और एप्रोप्रिएशन दे रखा है क्या क्वेश्चन के अंदर? कमीशन टू अ पार्टनर है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से, जर्नल रिजर्व है? नहीं, तो यही आपके पास आ जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट, जो कि मिल जाएगा ए को, बी को, सी को। देखते हैं बेटा डिविजिबल प्रॉफिट के अंदर क्या बात है जो कि हमें सीखनी है। अच्छा, मैं डिविजिबल प्रॉफिट निकाल रहा हूं कैसे? 1,72,000 में से 20,000 माइनस कर दूंगा, 12,000 माइनस कर दूंगा, ये बचा है 1,40,000। बताओ बेटा जी, यहां तक कोई आपको प्रॉब्लम है तो? यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो? मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम आपको इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। सही बात है कि नहीं बेटा? चल सकता हूं आगे। सर अब ये 1,40,000 को बांटने के लिए आप कह रहे थे कुछ दे रखा है, मैंने कहा हाँ बेटा ये देखो, ये दे रखा है, ये देखो बेटा, देखो बेटा क्या कह रहा है। अब जरा बेटा बिल्कुल ध्यान से देखना पड़ेगा बेटा, बिल्कुल ध्यान से देखना पड़ेगा। कह रहा है द प्रॉफिट्स वर डिवाइडेड एज फॉलोइंग। बेटा आज तक जो भी प्रॉफिट बचता था, जो भी प्रॉफिट बचता था उसको मैं कैसे डिवाइड करता था? सर इनकी रेशो के अंदर, जो भी इनकी रेशो होती थी। अच्छा मुझे बताओ, क्या इस क्वेश्चन में पार्टनर्स की रेशो दे रखी है क्या? नहीं सर, नहीं दे रखी। तो बताओ बेटा हमने क्या लेना था, क्या रेशो लेनी है? सर इक्वल रेशो लेनी है, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर जो रेशो है वो है 1:1:1। सही बात है कि नहीं बेटा? ओके है। चलो, कह रहा द प्रॉफिट्स वर डिवाइडेड एज फॉलोज। कह रहा जो प्रॉफिट बचेगा ना उसको 1:1:1 में नहीं बांटना, हम बताएंगे कैसे बांटना। यही तो बेटा प्रॉब्लम है, यही तो मैंने कहा था, यही तो एडवांस क्वेश्चन है कि भैया वो बदल देगा चीजों को। देखो क्या कह रहा है, बताओ बेटा आपके पास प्रॉफिट बचा कितना है? सर हमारे पास प्रॉफिट बचा है 1,40,000 का। आराम से देखना बेटा, आराम से, 1-2 बार समझाऊंगा। कह रहा द प्रॉफिट्स वर डिवाइडेड एज फॉलोज। द फर्स्ट 20,000 बचा कितना प्रॉफिट है? बताओ बेटा बचा कितना है? 1,40,000। कह रहा है 1,40,000 में से पहले 20,000 को कुछ इस तरीके से बांटो, यानी कि पूरा 1,40,000 एक साथ नहीं बटा रहा। कह रहे हैं इसमें से 20,000 को ऐसे बांटना, बाकियों को ऐसे बांटना, बाकियों को ऐसे बांटना, बस, और कोई दिक्कत नहीं है। चलो, कह रहा द फर्स्ट 20,000 इन द प्रपोर्शन, प्रपोर्शन मतलब रेशो, रेशो टू देयर कैपिटल। कह रहा है पहले 20,000, 1,40,000 में से पहले 20,000 को बांटने का तरीका अलग है। क्या है सर? कह रहा है पहले 20,000, 1,40,000 में से जो 20,000 साइड में निकाल के रखे हैं ना, इसको हम बताएंगे कैसे बांटना है। कैसे बांटना है?
कैपिटल की रेशो में बांटना है बेटा। बताओ उनकी कैपिटल कितनी है? सर उनकी कैपिटल है 50,000 और 1 लाख। अगर मैं 50,000 और 1 लाख की एक रेशो निकालूं तो बेटा बताओ क्या आएगी? पहले तो सर 4 जीरो से 4 जीरो काट दो, आ गया 5:5:10। सर क्या ये और छोटा हो सकता है? मैंने कहा 1:1:2। इसका मतलब क्वेश्चन आपसे कहना चाहता है पूरा 1,40,000 एक साथ मत बांटो, इसमें से पहले 20,000 किस रेशो में बांटो? 1:1:2 के अंदर। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, बांट दूंगा भाई, जैसे बोलोगे वैसे बांट दूंगा। पहले कुछ भी नहीं बोलते थे तो पूरा 1,40,000 उनकी रेशो में बांट देता था, लेकिन अब कुछ कह रहे हो कि 1,40,000 में से पहले 20,000 1:1:2 में बटेंगे तो बांट देता हूं भाई साहब, क्या दिक्कत वाली बात है। अच्छा आगे देखो, नेक्स्ट 30,000। अच्छा बताओ बेटा, अगर 1,40,000 में से 20,000 तो बट गए, तो बचे कितने? 1,20,000। 1,20,000 में से नेक्स्ट 30,000, यानी कि 1,40,000 में से 20 का निपटारा तो हो गया। कह रहा है अगले 30,000। मैंने कहा बताओ भाई कैसे बांटना है? जैसे बोलोगे वैसे बांट दूंगा, मुझे क्या दिक्कत है। इन द रेशो ऑफ 5:3:2, यानी कि सर ये 30,000 बटेंगे 5:3:2 में। बताओ बेटा कोई दिक्कत है क्या? अरे मुझे जैसे बांटने के लिए बोलोगे मैं वैसे बांट दूंगा। 1,40,000 बचे थे, कह रहा है 20,000 को ऐसे बांटो, कैपिटल की रेशो में बांटो, तो जितनी इनकी कैपिटल है उनकी रेशो निकाल लो। 50,000 1 लाख है तो 1:1:2 की रेशो बन गई, तो 20,000 को 1:1:2 के अंदर बांट दो। अच्छा कह रहा है नेक्स्ट 30,000 को कैसे बांटो? 5:3:2 में बांटो। मैंने कहा बांट दूंगा भाई। मैंने कहा अभी भी प्रॉफिट बचा हुआ, 90,000 का, उसका क्या करूं? रिमेनिंग प्रॉफिट। बताओ बेटा रिमेनिंग कितना बचा है? सर रिमेनिंग बचा है 90 टू बी शेयर्ड इक्वली। तो इस 90 को आप आपस के अंदर बांट देना 1:1:1 की रेशो में। क्या बेटा कोई मुश्किल चीज है क्या ये? सर बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले बस क्या होता था, हम 1,40,000 को रेशो में बांट देते थे, जो भी इनकी रेशो होती थी। और इस क्वेश्चन में रेशो क्या है, क्योंकि रेशो नहीं दे रखी तो रेशो क्या लेंगे? 1:1:1। लेकिन अब कह रहा है जो 1,40,000 बचे हैं उसमें से पहले 20,000 को ऐसे बांटो, फिर 30,000 को ऐसे बांटो, और फिर जो रिमेनिंग है, अच्छा रिमेनिंग कितना बचा है सर? अगर 1,40,000 में से 20 और 30 चला गया तो रिमेनिंग कितना बचा? 90। कह रहा है पहले 20,000 बांटो उनकी कैपिटल की रेशो में, तो जितनी उनकी कैपिटल है, कैपिटल कितनी है? 50 1 लाख, इसकी रेशो निकाल लो। और अभी हमने रेशो निकाल ली, रेशो क्या है? 1:1:2। तो इस 20,000 को बांटो 1:1:2 की रेशो। मैंने कहा ठीक है बांट दूंगा भाई। तो ए को कितना मिलेगा? 20,000 इंटू में 1/4। बी को कितना मिलेगा? 20,000 इंटू 1/4। सी को कितना मिलेगा? 20,000 इंटू 2/4। सही बात है। अच्छा नेक्स्ट 30,000 को बांटो 5:3:2 के अंदर। तो 30,000 इंटू 5/10, 30,000 इंटू 3/10, 30,000 इंटू 2/10। मैंने कहा बांट दूंगा भाई, मानता हूं कैलकुलेशन ज्यादा हो रही है, लेकिन कोई परेशानी वाली बात नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं, नंबर मिल रहे हैं भाई सब इस चीज के, तो क्या दिक्कत है। अच्छा जो बचे हुए हैं उसको बांटो 1:1:1 के अंदर। मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बांट दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बेटा बांटना सीखें बेटा, कैसे बांटने। आपको समझ में आ गई चीज, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्या आपको समझ में आया कि देखो पहली प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं डिविजिबल प्रॉफिट के ऊपर। तो पहले ही उसने क्या बोला, पहले रेशो में बांटते थे भैया, आप तरीके से बांट रहे भाई, पहले ऐसे बांटो फिर ऐसे बांटो फिर ऐसे बांटो। मैंने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, नंबर दोगे तो सब करने के लिए तैयार हूं। चले बेटा देखें कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सर अब समझाओ जरा ये करना कैसे है। लो बेटा इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा एक वर्किंग नोट। डिवीजन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, डिवीजन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। पर्टिकुलर ए बी सी, तीनों पार्टनर के नाम लिखे, पर्टिकुलर ए बी सी। सबसे पहले बोलो फर्स्ट 20,000 किस रेशो के अंदर बेटा? 1:1:2 के अंदर बांट देंगे सर। अच्छा सेकंड, नेक्स्ट 30,000 किस रेशो के अंदर बेटा? 5:3:2 के अंदर। अच्छा थर्ड, रिमेनिंग 90,000 किस रेशो में बेटा? 1:1:1 के अंदर। क्या आप नहीं बांट सकते क्या? हाँ सर बांट सकते हैं। 20,000 इंटू में 1/4, 20,000 इंटू में 1/4 और 20,000 इंटू में 1/4। 1/4 नहीं बेटा 2/4। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 5,000
और 10,000। चाहो तो आप ये कैलकुलेशन अगर नहीं दिखाना चाहते, रफ में करना चाहते हो तो कर सकते हो, सीधा लिख दो 5,000 5,000 10,000। अच्छा 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 5/10, 30,000 इंटू में 3/10 और 30,000 इंटू में 2/10। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये कितना हो गया 15,000, 9,000 और 6,000। कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, चाहो तो कैलकुलेशन रफ में दिखा दो, यहाँ पे सीधा सीधा अमाउंट दिखा दो। अच्छा बेटा 90,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 1:1:1 के अंदर, 90,000 इंटू 1/3, 90,000 इंटू 1/3 और 90,000 इंटू 1/3, 30,000, 30,000 और 30,000। लो बेटा जी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब ये देख लो टोटल कितना मिला है ए को, टोटल कितना मिला है बी को और टोटल कितना मिला है सी को। सिंपल सी बात खत्म हो गई भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। आपने हमसे ज्यादा काम करवा लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हमें वो काम आ गया। अब देखो बेटा ए को कितना मिला अल्टीमेटली 5,000, 15,000 और 30,000, टोटल कितना हो गया 50,000। अल्टीमेटली जो भी 1,40,000 का प्रॉफिट था उसमें से अल्टीमेटली ए को कितना मिल गया 50,000, 5,000, 9,000 और 30,000। तो 30,000 प्लस 9,000 प्लस 5,000, 44,000 किसको मिलेगा बी को, और सी को 10,000 प्लस 6,000 प्लस 30,000। तो सर ये मिलेगा 46,000। बना लिया वर्किंग नोट। इस वर्किंग नोट का नाम डाल देते हैं 1। और सर डिविजिबल प्रॉफिट आपने बांटा कैसे, मैंने कहा वर्किंग नोट 1 में जाकर के देख लो। ए को कितना मिला है, ए को मिला है टोटल 50,000, बी को मिला है टोटल 44,000 और सी को टोटल मिला है 46,000। और बेटा जी इस तरीके से आपका 1,40,000 के प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। बताओ बेटा क्या 1% मुश्किल है क्या? देखो बेटा क्या 1% ही मुश्किल है क्या? नहीं सर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो क्या बेटा अब आपको एडवांस क्वेश्चन का मतलब समझ में आया? स्ट्रेट फॉरवर्ड भाई साहब नहीं आएगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अब वो आपको देगा ही देगा। तो पहली प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं कौन सी, डिविजिबल प्रॉफिट। कोई दिक्कत नहीं है, वो पूरा प्रॉफिट एक साथ एक ही रेशो में नहीं बंटवाएगा, बल्कि बोलेगा पहले वाला ऐसे बांटो, दूसरे वाला ऐसे बांटो, तीसरे वाला ऐसे बांटो। तो क्या दिक्कत है सर, जितना जितना सबको मिला है उन सबको टोटल कर दो, दे दो भाई साहब, सिंपल सी बात है। क्या दिक्कत वाली बात है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बेटा ये वाला, कोई भी दिक्कत नहीं है। आ रही है बेटा बात समझ में? अब मैं ये पूरा क्वेश्चन आपको एक साथ पढ़ाता हूं। देखो बेटा कह रहा है ए और बी पार्टनर इन द रेशियो ऑफ विद द कैपिटल ऑफ 50,000 50,000 1 लाख अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड। पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दे दिया। सी बीइंग अ वर्किंग पार्टनर आल्सो एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 12,000, वो भी ओके। द प्रॉफिट्स वर डिवाइडेड एज फॉलोज। कह रहा है जो प्रॉफिट बचेंगे इन सबको करने के बाद, ऑब्वियसली बात है इन सबको करने के बाद ही तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है। नेट प्रॉफिट सीधा थोड़ा ना डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। नेट प्रॉफिट में से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, फिर सैलरी देंगे। बचे हुए प्रॉफिट को कैसे बांटना? कह रहा है जो भी बचेगा, बचेगा कितना आपको पता है 1,40,000 में से पहले 20,000 इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल्स, यानी कि 1:1:2। नेक्स्ट 30,000 इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 और जो रिमेनिंग बचा है 90,000 इक्वली। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। छोटा सा वर्किंग नोट बनेगा, आपको पता चल जाएगा ए को टोटल कितना मिल रहा है, बी को टोटल कितना मिल रहा है और सी को टोटल कितना मिल रहा है। जितना मिल रहा है प्लस करो और ऊपर दिखा दो, बात खत्म। कोई दिक्कत है बेटा? मेरे हिसाब से आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई। चले बेटा आगे। चलो बेटा एक और क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 45। ये भी सेम ही क्वेश्चन है बेटा। अब मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को आप जैसे ही मैं पढ़ूं फटाफट से आपके दिमाग में फ्रेम बन जाए कि करना क्या है। चलो जी, कह रहा है पी एंड क्यू आर पार्टनर्स, देयर कैपिटल्स एज ऑन 1 अप्रैल 2019 4 लाख और 3 लाख। ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, क्या लिखा है सर पार्टनरशिप डीड के अंदर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगी 10% दे देंगे, कैपिटल ये रही और उसका 10% कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज फ्रॉम पी एंड क्यू, ठीक है सर चार्ज कर लेंगे। कमीशन पेएबल टू पी 20,000 पर एनम दे देंगे। 50,000 ट्रांसफर टू रिजर्व कर देंगे। सर अब बचेगा क्या? डिविजिबल प्रॉफिट। उसको बांटने का तरीका बता रखा होगा, जो भी बचा होगा, मैं तो कह रहा हूं जो भी बचा होगा, एक्स वाई जेड जो भी बचा होगा। कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस टू बी शेयर्ड इन द प्रपोर्शन ऑफ 3:2 अप टू 50,000। कह रहा है 50,000 रुपए तक का अगर प्रॉफिट बचा है तो वो किस रेशियो में बटेगा? 3:2। मान करके चलो डिविजिबल प्रॉफिट आया ही 50,000 का, तो अप टू 50,000 का प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा? 3:2 के अंदर। अगर 40,000 का आया तो वो भी किस रेशियो में बटेगा? 3:2। अप टू 50,000 तक का अगर आपका डिविजिबल प्रॉफिट बचा है
तो वो 3:2 में बटेगा। मैंने कहा ठीक है, मेरे पास तो 10 बचा है तो 3:2, 20 बचा है 3:2, 30 बचा है 3:2, 40 बचा है 3:2, 50 बचा है 3:2। लेकिन सर अगर आपके पास डिविजिबल प्रॉफिट 60,000 का बचा है तो भाई साहब 50,000 उसमें से 50,000 बटेगा 3:2 में। सर बाकी 10,000, मैंने कहा भाई साहब उसके लिए कुछ ना कुछ दे रखा होगा, टेंशन वाली बात नहीं है। लो बेटा, एंड अबव 50,000 इक्वली, यानी कि अगर मेरे क्वेश्चन की बात करें, अगर आपका डिविजिबल प्रॉफिट 60 बचा है तो 60 में से 50 कैसे बटेगा 3:2 में, और बचा हुआ किस रेशियो में बटेगा, बचा हुआ बटेगा आपका 1:1 की रेशियो के अंदर। बताओ बेटा कितनी आसान लाइन दे कि सर अमाउंट को चेंज करो ना और समझाओ ना। मैंने कहा ये लो, अगर अमाउंट बचा है सिर्फ 10,000 तो बताओ बेटा 50,000 तक 3:2, तो सर 50,000 तो पार ही नहीं हुए, ये तो 10 ही है, तो किस रेशियो में बटेगा, पूरा का पूरा 10, 3:2 के अंदर, कुछ एक्स्ट्रा है ही नहीं आपका। अच्छा अगर 20 बचा तो वो भी किस रेशियो में बटेगा 3:2, अगर 30 बचा तो वो भी किस रेशियो में बटेगा 3:2, 40 बचा तो वो भी किस रेशियो के अंदर बटेगा 3:2, 50 बचा तो वो भी किस रेशियो में बटेगा 3:2। लेकिन अगर आपका डिविजिबल प्रॉफिट आ गया 90,000 तो भाई साहब 90 में से पहले 50, 90 में से अप टू 50 किस रेशियो के अंदर 3:2 के अंदर, और रिमेनिंग जो 40 बचेगा वो किस रेशियो के अंदर 1:1 के अंदर। कितना आसान दे रखा है बेटा, क्या कोई मुश्किल चीज है क्या, बहुत आसान चीज दे रखी है बेटा। क्या बेटा ये वाला क्वेश्चन हम कर सकते हैं क्या, बल्कि सर ऊपर वाले से तो आसान ही है, क्या दिक्कत है। हाँ लैंग्वेज मानता हूं अलग है, लेकिन ऊपर वाले से आसान, और ये वाला क्वेश्चन हम आराम से पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वर्किंग नोट बनेगा ही बनेगा यहाँ पर। चलो कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस आपको कितना दे रखा है 6,70,000। मैंने कहा ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो बेटा हम बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो चलो जी स्टार्ट कर रहे हैं बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से। चलो हमने फॉर्मेट बना रखे हैं तो सीधा यहीं से कॉपी करके हम वहां पर आपको दिखाते हैं, जिससे हमारा थोड़ा टाइम सेव हो सके बेटा, और कुछ नहीं है। चलो बेटा जी ये रहा आपका सॉल्यूशन नंबर है आपके पास 45। चलो जी करें बेटा, बनाएं बेटा, देखें जरा। चलो सबसे पहले क्या है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट कितने का दे रखा है सर, प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है नेट प्रॉफिट 6,70,000 का। बेटा मेरे पास नोट्स हैं और आपके पास भी होंगे, नहीं तो मैं आपको शेयर तो कर ही दूंगा। चलो अच्छा ईयर कौन सा एंड हो रहा है सर, ये ईयर एंड हो रहा है 2020। ठीक है जी। अच्छा क्या दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने कहा ये लो भाई साहब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 इनको, क्या टेंशन वाली बात है भाई। तो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है पी और क्यू का, कैपिटल है 4 लाख, कैपिटल है 3 लाख, और परसेंटेज है 10%, परसेंटेज है 10%, 40,000, 30,000। ओके बेटा, हाँ सर ओके। अच्छा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी चार्ज कर लो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज कर लो, किस किस से, पी से और क्यू से। पी से चार्ज करनी है 5,000। देख रहे हो बेटा कितना आसान दे रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, लेकिन जब आप आगे चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर भी प्रॉब्लम आएगी और आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। चलो जी ये आपके पास 9,000 हो गया। उसके बाद क्या, कमीशन सर देखो कितनी आसान दे रखी है। अभी आपको आगे पता चलेगा कि हाँ क्या क्या प्रॉब्लम कमीशन के ऊपर भी आ सकती है। कमीशन टू पी, तो बस बेटा यही है एडवांस क्वेश्चन और कुछ नहीं है। लैंग्वेज बदल देगा, काम वही का वही करने, बना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ही रहा हूं, लेकिन एक ना एक प्रॉब्लम वो आपको देगा क्वेश्चन के अंदर जरूर। अच्छा उसके बाद है जर्नलिज्म। जर्नलिज्म कितने का, 50 का। ठीक है सर, क्या और कुछ है क्या क्वेश्चन के अंदर, नहीं सर। अब वो प्रॉफिट बांटने का तरीका बता रहा है, तो फटाफट से आप निकालें डिविजिबल प्रॉफिट। चलो बेटा कितना आ रहा है डिविजिबल प्रॉफिट देखते हैं जरा। क्रेडिट को प्लस करो, 6,70,000 प्लस 9,000, माइनस में 70, माइनस में 20, माइनस में 50। तो सर हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट जो पी और क्यू को बांटने के लिए आएगा वो आएगा 5,93,000। सर हमारे पास तो बहुत सारा प्रॉफिट बचा है, तो सर क्या ये 50 से ज्यादा है, हाँ सर 50। अगर 50 तक होता तो किस रेशो में बढ़ता, 3:2 में। अगर 50 से ज्यादा है तो आपके पास कितना प्रॉफिट है, 5,39,000। तो 5,39,000 में से पहले 50 अप टू 50 किस रेशो में, 3:2 में। बचा हुआ जो भी अमाउंट होगा वो किस रेशो में, इक्वली। सिंपल सी बात है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो ये आपके पास आ गया 6,79,000, 6,79,000। ओके बेटा, क्या आप इसके लिए वर्किंग नोट बनाना है, हाँ सर बनाना है वर्किंग नोट। चलो जी बनाते हैं वर्किंग नोट। वर्किंग नोट फर्स्ट।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। चलो सर, पर्टिकुलर P और Q। तो सर फर्स्ट नंबर पे अप टू ₹50,000 तक किस रेशियो के अंदर? 3:2 में। तो क्या आप बांट सकते हैं? हाँ सर, 50,000 इंटू में 3/5, 50,000 इंटू में 2/5, 30,000 और 20,000। अच्छा, बचे हुए कितने हैं बेटा? आप जल्दी से बता दो मेरे को। रिमेनिंग रुपीज सर देखो, टोटल प्रॉफिट हमने कमाया था 5,39,000, जिसमें से 50 का डिस्ट्रीब्यूशन तो हो गया। बचे कितने सर? बचे हैं आपके पास 4,89,000, और ये किस रेशियो के अंदर? इक्वली मतलब 1:1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसा बोला वैसा हमने कर दिया। $2,44,500, 2,44,500। चलो जी, टोटल जरा कैलकुलेट करते हैं। तो इसको मिला है 2,74,500 और इसको मिला है 2,64,500। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक प्रॉब्लम डिविजिबल प्रॉफिट की हमारी और खत्म हो गई कि सर अगर डिविजिबल प्रॉफिट को वो इस तरीके से बांटने के लिए बोलेगा तो हमें कोई भी टेंशन नहीं होगी। ओके बेटा, अब जरा पी का निकाल लें। टोटल पी को कितना मिला है? 2,74,500 और इसको मिला है 2,64,500। यस सर, बिल्कुल ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बताएं बेटा जी, क्या इन दोनों क्वेश्चनों में आपको कोई प्रॉब्लम लगी? खत्म हो गया बेटा, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे डिविजिबल प्रॉफिट के प्रॉब्लम के ऊपर। अब प्रॉब्लम कौन कौन सी बची है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की प्रॉब्लम बची है, कमीशन की प्रॉब्लम बची है, जर्नल रिजर्व की प्रॉब्लम बची है, और प्रॉब्लम बची है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कि सर और क्या मुश्किल केसेस इसके अंदर आ सकते हैं जो कि हमें सॉल्व करने सीखने पड़ेंगे। ठीक है बेटा, आज की क्लास के लिए सिर्फ यहीं तक कर रहे हैं। मुझे सिर्फ एक ही टॉपिक आपको कराना था, डिविजिबल प्रॉफिट के अंदर अगर प्रॉब्लम आती है तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास तो हमारी फेस टू फेस आई है, तो उसके अंदर मिलते हैं। ठीक है बेटा, ओके बेटा, बाय।